दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि कोई विमान हवा में उड़ रहा है और अचानक से गायब हो जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटना भी घट जाती है जिस पर यकीन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों को अंदर से हिला के रख डाला और इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से अचानक ही गायब हो गया। आखिर कैसे हो सकता है? इसे जब मैंने सुना तो मेरे कान फटे के फटे रह गए। इस रहस्यमयी घटना को 8 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को नहीं मिला। नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन देविल आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से नॉन स्टॉप ज्ञान की बारिश होगी। गेट योर माइंड ऑन द राइट ट्रैक, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू हो जाते हैं। जो विमान गायब हुआ था उसका नाम था MS-370। विमान MS-370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र, कह सकते हो कि ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर से छूट गया। फिर लोगों ने उस विमान को पता लगाने के लिए बहुत सारी कोशिश की। लोगों ने खोजने की बहुत सारी प्रयास की, लेकिन सब हैरान रह गए। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई सारी बातें बताई गई, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। सिर्फ जहाज की बात नहीं थी, उसमें बहुत सारे लोगों की जानें, कह सकते हो कि बहुत सारे उसमें पैसेंजर बैठे हुए थे। पहले ये अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है। फिर रिसर्च टीम ने रिसर्च करना शुरू किया और कई रिसर्च के मुताबिक यह चीजें सच साबित नहीं हो पाई। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन विमान के बारे में कुछ भी हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च भी हुए। कई देशों ने इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद भी की। इसके बाद भी MS-370 को ढूंढा नहीं जा सका, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 42 एयरलाइंस के लोग भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के कई लोग भी थे। लेकिन कई लोगों का कहना था कि इस विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया। ये कोई अचानक से कैसे गायब हो सकता है? आप माइंड करना और कमेंट में बताना। इसके बाद उसका किसी को कुछ भी पता ही नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान की तलाशी अभियान को आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MS-370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने जानबूझकर ही उसे समुद्र में डुबा दिया। लेकिन ऐसे कोई कैसे कर सकता है? उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली, लेकिन वह भी कोई सबूत नहीं दे पाए, जिसको लेकर अभी भी चिंतित सभी लोग हैं और इसकी खोज कहीं न कहीं कभी न कभी चलती रहती है, लेकिन इसका कोई अभी तक पता नहीं चला। ऐसे कैसे कोई विमान गायब हो सकता है? माइंड करना और कमेंट में बताना कि आखिर वो विमान कहां जा सकता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,